4n plus I 3 cube. I cube. I cube. Then I think based on these formulas हमने कुछ सम्स भी किए थे मेरे ख्याल से. Yes. Yes. है टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, पीडीएफ टेक्स्ट बुक का? Yes. Yes. तो आई थिंक 7th क्वेश्चन हुआ था क्या? एक्सरसाइज 1.1 में 7th हुआ था. Yes, sir. 8, Yes. 9, Yes. 10 नहीं हुआ था ना. नहीं हुआ था. तो देखिए पहले आप लोग जरा एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉज ऑफ इंडाइसेस. ठीक है, देखिए इफ यू हैड a raised to m plus n, you can write this as a raised to A m to m minus a is a to raised n. to, ठीक है, Yes. a raised to m minus n रहता है तो इट इज a A raised is to to m Divide upon upon by a is to n. a raised to n. ठीक है, वही अगर मेरे पास सिर्फ a raised to minus n है, I can write it as 1 upon a raised to 1 n. upon a is to n. 1 upon a raised A to is n. to n. ठीक है ना. Yes. अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है लाइक दिस, x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आई बी हैविंग 1 1 plus x square स्क्वायर square प्लस x cube. x cube. ठीक है ना. Yes. समझा ना ये स्टेप? अभी जरा ये आपको समझ में सब लोगों को इतना है. देखो इसमें x कॉमन है तो मैंने x कॉमन लिया. ठीक है, Yes. Yes. ओके. देन इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए? X raised to 4. 4. तो अगर मैं x रेज टू 4 इन दोनों से कॉमन लेता हूँ तो पहला देखो 5 है ना ये, तो यहाँ पे Yes. मेरा X बचेगा plus 1. X is plus 1. ठीक है ना. Yes. समझ में आया ये? Yes. ठीक है, कॉपी कीजिए इतना. सो जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. told you to simplify this. See, question given is I raised to 592, I raised to 590, 588, 586. 584. 4 divided by 582, 580, 578, 576, 4. ठीक है ना. पहली बात तो अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे 584 ना, मैं उसको बाहर लेता हूँ. सो देखिए 592, 590, 588, 586 और 584 में ये छोटा नंबर है ना, तो मैं टू 584 को बाहर लेता हूँ. ठीक है ना. तो देखिए ये तुम्हारा 592 है ना और 580 डिफरेंस तुम्हारा 8 का है, तो ये पहला तुम्हारा नंबर क्या आएगा यहाँ पे 8. Raised to 8. नेक्स्ट I raised to 6, 4. I raised to 4, I raised to 2. I raised to 2 और ये 1. ठीक है, Yes. वही अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये I raised to I is 5 to 574. और बाहर आता है, तो फिर से ये I raised to 8, 8. I is to 6. 4. 4
2 1. 1। 1. तो अगर आप देखोगे दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। Yes. ओके, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुआ। सो यू आर लेफ्ट विथ I raised to 584 upon I raised to 574. ठीक है? So you apply the laws of indices. तो ये आएगा ऊपर, तो it becomes 584 584 minus minus 574. 574. ठीक है? तो ये तुम्हारा I raised to 10 आएगा। 10 मतलब वो हो जाता है 8 8 plus plus 2. Plus 2. मतलब I I square square. is minus 1. Okay? Yes. Yes, sir. Okay, 14th में question given is I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67. I raised to 67. तो पहली बात तो ये तुम्हारा जो 37 है उसको मैं 36 प्लस 1 लिखूंगा, और ये 67 है दैट विल बी 64 प्लस 3। Plus 1. 3. तो ये आपका लाइक I raised to 4n plus होगा which is I I cube. 4n plus I 3 cube. is what is I cube. Okay, then I cube का वैल्यू was minus I। Minus I. I cut. बचा 1. नहीं, ऐसा कट नहीं होता। Hmm? So देखिए ये प्लस इनटू माइनस इज माइनस, तो you'll be having I I minus 1 upon I। ठीक है, Yes, ये sir. प्लस इनटू माइनस इज व्हाट इज माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो इट वुड बी I raised to 2 2 minus 1 upon I. I। ठीक है, देन तुम्हारा I स्क्वायर का वैल्यू इज माइनस 1, तो ये माइनस 1 Minus. माइनस 1 पहले से है Upon अपॉन, I. we shall write your since I square is what is minus 1, Minus Minus 1. so it is minus minus 2 2 upon I. upon I। ठीक है, so if you want you can leave it here itself, नहीं तो इसको देखो मैं इवन I से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई। ठीक है, so न्यूमरेटर में it will be 2I, 2I. डिनोमिनेटर में I स्क्वायर। I square. अभी I स्क्वायर का वैल्यू फिर से माइनस 1 है, तो आपका Minus फाइनल 1. आंसर 2I। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस I द होल रेज टू 4 प्लस 1 प्लस So multiplication. सर मल्टीप्लाई है 1 प्लस 1 अपॉन I रेज टू 4 शुड बी 16 बोला है। ठीक है, नाउ you take the LHS which is 1 plus I raised to 4, 1 plus 1 upon I raised to 4। Then ये I को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट इज लाइक I I plus plus 1 1 upon I. upon I raised to 4। Then ये जो पावर है उसको अलग अलग करो तो इट इज लाइक 1 प्लस I 1 plus I. raised to 4 upon I raised to 4। ठीक है, मैंने जरा ये टर्म को उल्टा लिखा है बिकॉज ताकि दोनों सेम दिखे। ठीक है, प्लस है ना, यू कैन डू लाइक दैट। तो अगर आप देखोगे, देखो ये दो टर्म सेम है ना, तो आपका पावर ऐड होता है, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस I raised to 8 upon Upon I I raised to raised to 4.
देन अभी जरा ध्यान से सुनना, देखिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी द होल स्क्वायर करके, मतलब मेरा पावर कितना 2 होता है ना, तो मैं उसको वो तरीके में लिखता हूँ। देखो तो ये जो 8 है उसको मैं ऐसा लिखूँ 1 प्लस आई स्क्वायर टू 4, ओके, और I आई रेज़ raised टू to 4 4. नथिंग बट योर 1। 1. तो देखो ये तुम्हारा 2 into 4 कितना होगा 8 ना, 8 होगा. इसे समझ में सबको, Yes. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. नो सर. हाँ देखो ये 8 है ना, तो मुझे a प्लस बी द होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब पावर 2 होना चाहिए ना। तो इसके लिए जो ये 8 है देखो उसको मैं ऐसा लिखता हूँ 2 into 4, what is 2 into 4? 8 no? Yes. यस. Okay, now got it? यस. Then अंदर ब्रैकेट ओपन करो, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab Plus B square. square, then 1 plus 2i, i स्क्वायर का वैल्यू -1 है रेज टू 4, तो ये +1 -1 कैंसिल हुआ, वो यू आर लेफ्ट विथ 2i रेज Raised टू, to मतलब 2 रेज टू 4 i रेज I टू 4, raised to 4. 2 raised to 4 is nothing but 16, I raised to 4 is 1. 1. The answer is 16, which happens to be your RHS. Okay? Yes. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में see, I'll say consider I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8, I raised to 9, I square प्लस आई क्यूब, ठीक है ना। पहली बात तो देखिए ऊपर सबसे छोटा कौन सा है 6 है ना, तो मैं आई रेज टू 6 को बाहर लेता हूं, तो यू आर लेफ्ट विथ 1 प्लस I. आई स्क्वायर आई क्यूब, डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आई, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखिए ओके, इसको ऊपर लेके जाओ तो दिस विल बी लाइक आई रेज टू 6 माइनस 2 -2. बराबर, अभी 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, आई क्यूब इज व्हाट इज माइनस आई I. अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। सो अगर आप देखो दिस विल बी आई रेज टू 4, अभी देखिए +1 -1 प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो रहा है, मतलब बचा 0 अपॉन 1 प्लस आई, दैट इज 0 अपॉन 1 प्लस आई, विच इज, ठीक है, 0. अंडरस्टूड। यस सर। कीजिए कॉपी। हाँ तो अभी हमने जो भी सम्स किए ना वो जो आई के पावर था ना उसके बारे में था, ठीक है। देन जो मिसलेनियस है ना उधर एक बार देखिएगा, एक सेकेंड वक्त टिक कर लीजिए मिसलेनियस में, पेज नंबर 21 जो है ना, बुक है ना आप लोग के पास? यस सर. Yes. फर्स्ट बिट में जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो एमसीक्यू,
वो Yes. कीजिएगा। या मिला ना आपको वो? Yes. देन क्वेश्चन नंबर 11 दिया ना, इवेल्युएट करके दिखाई दे रहा है। Yes, sir. 1 प्लस 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर से कुछ, Yes, sir. ठीक है। वो उसमें दो सम है वो। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। Yes, sir. ठीक है, ये इतने सम्स करने हैं आपको, ठीक है, होमवर्क में। Yes. ना 11 वाला 11 11th में दो सम्स है, दोनों करने, ठीक है। Yes. अभी जरा सुन, see next is what is complex number। ठीक है, see it is defined as a number of the form a plus bi, ठीक है, where a comma b belongs to r and I का value as we know is root of -1 is called a complex number। Okay, it is denoted by z। Okay, मैं normally z ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, you can write जैसा आप लोगों का आता है, ठीक है, अंडरस्टूड ना। Yes. ये z में ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, आपको जैसा लिखना है वैसा लिखना, क्योंकि z और 2 एक ही दिखता है मेरा, इसके लिए ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है। So देखो, I can say now कि your z is nothing but a plus bi, ठीक है। What was the value of I? Minus one. minus 1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर ना, yes बराबर ना। तो सुनो, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। देखो यहाँ पे आई नहीं है ना, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, और क्योंकि यहाँ पे आई है, दिस विल बी कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। अंडरस्टूड? Yes. ओके, तो अब ये देखिए हम लोग नया नंबर सीख रहे हैं जिसमें यू विल बी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ओके, Yes. yes कॉपी कीजिए। सी इफ आई एम राइटिंग 3 प्लस 2i, बोलो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 3. 3 इमेजिनरी वाला 2i. 2i ठीक है। So there is something called as conjugate of complex number, which is denoted as z bar, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है समझो, if we have a complex number which is denoted as z, correspondingly उसका conjugate तो मैं z बार लिखता, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कॉन्जुगेट का, समझो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई, ठीक है,
तो कॉन्जुगेट विल बी a माइनस बी आई। तो देखो मुझे करना क्या है, जो भी मेरा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। प्लीज रिमेंबर, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का मैं साइन चेंज करूंगा, रियल पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, समझ में आया? देखिए, या तो ये तुम्हारा प्लस बी आई था ना, तो ये क्या हो गया माइनस बी आई। ए का साइन एज इट इज है, ठीक है। तो सेम वे मुझे बताइए, ए माइनस बी आई है, तो बोलो क्या आएगा? A plus BI. ए प्लस बी आई, वेरी गुड। वही माइनस ए प्लस बी आई है, क्या आएगा? माइनस Minus A minus BI. वेरी गुड। हाँ, प्लीज रिमेंबर, मुझे साइन चेंज करना है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। रियल पार्ट रिमेन्स अनचेंज। सेम वे माइनस ए माइनस बी आई है, क्या आएगा? Minus A plus माइनस ए BI. प्लस बी आई माइनस ए प्लस बी आई। बोलिए इसका कॉन्जुगेट। Minus AI plus B. ए आई माइनस बी Plus B. हाँ Plus B. माइनस हाँ, प्लीज रिमेंबर, जरा अगर गौर से देखोगे, मैंने आई इसके बाजू में लिखा है ना, ए के बाजू में, तो अभी मेरे लिए ए हो गया इमेजिनरी वाला पार्ट, इसके लिए उसी का साइन चेंज होगा, बी रिमेन्स अनचेंज्ड। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, ये आई जहाँ पे रहेगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, समझ में आया सभी को? यस Yes. कॉपी कीजिए। तो पहले हम लोग अभी फिर से 1.1 देखिए एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या हमने? देखिए। No. नहीं सर, हाँ, No. नहीं सर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यू आर गिवन रूट ऑफ माइनस 16, 3 रूट ऑफ माइनस 25, रूट ऑफ माइनस 36, माइनस 25, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं फाइंड कर सकते, ओके। So I'll write this as 16 into minus 1, 25 36 into minus 1, 625 into minus 1, which will be root 16 root minus 1, 3 root 25 root minus 1, root 36 root minus 1, root 625 root minus 1. Okay. Now root 16 is what is 4. Root of minus 1 was I. minus 1. I. 3. This is 5. 5. ये I. 6 I. 25. 25 I. तो देखिए ये हो गया 4i प्लस 15i प्लस 6i minus 25i, which happens to be 0, I think. Okay? ये कॉपी करके आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमारा सबका है ना 11? Yes. हाँ। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉन्जुगेट्स लिखना है। सी फर्स्ट आपको बोला है 3 प्लस आई, बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? Minus I. क्या है कॉन्जुगेट जाएगा? बोलो 3 प्लस आई का 3 minus I. इसे कॉन्जुगेट इज 3 माइनस आई। दूसरा है 3 माइनस आई, तो बोलो क्या आएगा? 3 plus I.
3 plus I. थर्ड में दिया है -√5 -√7i। बोलो क्या आएगा कॉन्जुगेट? Minus root minus root 5 plus plus root 7. Then you are given -√5, ठीक है ना। पहली बात तो सी, यू कांट राइट इट डायरेक्टली, तो ये -5 इंटू -1, ठीक है। तो ये -√5 √1, तो ये -√5i हो गया, ठीक है ना। सो आई विल से देयरफॉर कॉन्जुगेट इज plus root 5i. प्लस ठीक है ना, लिखिए। जो फिफ्थ पार्ट है, यू आर गिवन 5i, 5i. ठीक है ना। So I'll say Conjugate is minus 5i. -5i, ठीक है। Then next they have told you √5 minus I. We'll say conjugate Plus i. is √5. I plus Plus I. ठीक है। Then सेवेंथ में you are given √2 plus √3i. So we'll say conjugate √2 minus minus √3i. √2 minus √3i. Then your eighth part, they've given Cos theta plus I sin theta. plus I sin theta. Cos theta minus i sin theta. minus It I is sin theta. cos theta minus I sin. Sin theta. लिखिएगा। हो गया, फिनिश सर, डन. Done. हो गया सर. ठीक है, देखिए I'll say for example आपके पास दो नंबर्स है, एक Z1 को मैं A plus BI लिखता हूँ और Z2 को C plus DI. ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला है एडिशन, ठीक है, मतलब मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, A plus BI C plus DI. तो देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे ना, we will always add real to real to imaginary, ठीक है। That is A plus C BI plus DI. तो A plus C plus B plus DI, ठीक है। तो देखो अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे तो आपका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर सब्ट्रैक्शन, दैट इज Z1 minus Z2, मतलब A plus BI minus C plus DI, ठीक है। क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, पहली बात तो साइन चेंज करना होगा अपने को, तो दिस इज A plus BI minus C minus DI. आई होप ये प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होता है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस होता है, ओके। Yes. Yes. दिस विल बी लाइक A minus C plus BI minus DI. तो ये A minus C, इन दोनों में आप लो B minus BI. समझा इतना? हेलो, Yes, Yes. sir, समझा. कॉपी कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज A plus BI into C plus DI, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये AC प्लस ADI ADI BCI BDI स्क्वायर, ठीक है। हैं? तो मैं देखो ये दोनों में I कॉमन है, तो इट इज AD प्लस BCI, ये BD I स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। So this will be AC minus BD plus AD plus BC। इतना कॉपी कीजिए, ये बोलो। कॉन्सेप्ट एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर एक बार और कौन सा स्टेप? ये मल्टीप्लाई और सेकंड लाइन लाइन ये देखो A into C is AC, A into DI is ADI, BI into C is BCI, फिर BI into DI is BDI स्क्वायर। समझा? यस सर समझ गया नहीं तो ऐसा आप चाहो तो ऐसा भी लिखिए। Yes, sir. ठीक है, Yes. आपको समझेगा आई थिंक। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज योर डिवीजन। अभी जरा ध्यान देना। सो आपको अभी Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है, दैट इज A प्लस BI अपॉन C प्लस D। अभी जरा ये ध्यान से सुनो। अभी से जब भी आपको डिवीजन आएगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो आप लोग डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है ना उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जैसे देखो C प्लस DI का कॉन्जुगेट क्या होगा? C minus DI हाँ, तो इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का। सभी को पहले ये स्टेप समझ में आया? यस Yes. सर Sir. डिवीजन रहेगा तो आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जैसा आप लोगों ने देखो बचपन में किया रहेगा, रैशनलाइज करते थे, रैशनलाइज। रैशनलाइज Yes, yes. वही स्टेप सोचो, ठीक है। Okay. इट विल बी न्यूमरेटर में A प्लस BI C माइनस DI अपॉन, देखो A प्लस B A माइनस B is A स्क्वायर माइनस B, माइनस स्क्वायर ठीक है। देन ऊपर का ब्रैकेट ओपन करो तो इट इज लाइक A इंटू C माइनस DI प्लस BI इंटू माइनस DI अपॉन C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर I स्क्वायर, ठीक है। हाँ, मैं जरा स्टेप का भी कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो दिस विल बी AC माइनस ADI प्लस BCI माइनस BDI स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, I स्क्वायर की जगह पे Minus -1, 1. ठीक है। तो AC, देखो मैं प्लस वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ, BCI माइनस ADI माइनस BD, I स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। तो ये देखिए माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो नीचे हो जाता है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। फिर से ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यू हैव AC प्लस BD। इन दोनों में आप I कॉमन लो तो इट इज BC माइनस ADI। इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, इसके नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसके नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर हाँ, तो मुझे सिर्फ देखो इसमें करने के बाद मुझे इतना आपको याद रखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन आएगा तो मुझे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये आप परफेक्टली याद रखे लोगे, ठीक है। यस सर ओके, डन सर हो गया हो गया सबका आपका?
यस सर। ठीक है। हाँ जरा नेक्स्ट लेक्चर जो है ये जरा सब आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, यस सर। ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो थैंक यू, नाउ यू कैन लीव।